स्टूडेंट्स, हम ब्रिटिशकालीन शिक्षा के विषय में जान रहे थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग ब्रिटिशकालीन शिक्षा के सिस्टम को समझना है, इनके बारे में जानना है कि इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे किया। तो आपको पहले ही पता है, पहला इन्होंने सबसे पहले 1793 ईस्वी में आज्ञा पत्र लेके आए और उसमें बताया कि हम एजुकेशन किस तरीके से भारतवासियों को देंगे और किस तरीके से इन्हें पढ़ाएंगे। उन्होंने ये वादा किया था कि हम हर 20 साल बाद एजुकेशन में थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे और वो काम आगवाएंगे। 20 साल बाद 1813 में का आज्ञा पत्र आया। इस आज्ञा पत्र में एक विवाद उत्पन्न हो गया जिसे पाश्चात्य विवाद नाम से जाना जाता है। ये विवाद समटने के चक्कर में इस पर काम ज़्यादा नहीं हो पाया और एक इसमें ये था कि 1 लाख रुपए जो भारतीयों की शिक्षा के लिए मिलेंगे, भारतीयों के लिए शिक्षा पर मिलेंगे, वो कैसे खर्च होंगे। इसको सुधारने के लिए 1833 में काम आना चाहिए था आज्ञा पत्र, मगर 1834 हो गई थी और 1834 में आप लोगों को क्या बताया गया था कि इन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया। ये पाश्चात्य विवाद को समझाने के लिए एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मैकाले। मैकाले आया। मैकाले ने इस विवाद को सुलझाया और 1835 में अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी को प्रस्तुत की और उसने पूरा बताया कि हमें कैसे रुपये खर्च करने हैं और कैसे पाश्चात्य दर्शन को पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, किसे नहीं पढ़ाना है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद आ जाता है हमें क्या आ जाता है, वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र, क्योंकि हम 20 साल बाद काम कर रहे थे, 93 के बाद क्या आना चाहिए थे, 1833 आना चाहिए था और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1893, वो 53। परंतु ये 1853 में नहीं आया क्योंकि ये मैकाले थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी, इन्हें काम जो सौंपा गया था 1834 में सौंपा गया था। इस वजह से ये अगले 20 साल 1854 में माने जाएंगे, ना कि 1853 में। इस तरीके से आपको याद भी रह जाएगा और ये याद भी हो जाएगा। ये इनको जो वुड का घोषणा पत्र था, इसमें क्या था ये आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा ये जानेंगे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या क्या शिक्षा व्यवस्था पे काम किए, इन्होंने क्या काम किया था। इसके 20 साल बाद होना चाहिए था, परंतु क्या हुआ, 1857 की क्रांति हो गई और 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड ने भारतीय शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा चल रहा था उसके बाद वैसे ही चलता रहा। फिर 1882 में इस पर काम करने की सोची गई, परंतु ऐसा कुछ विशेष कार्य नहीं हो पाया कि जिसमें इस पर कोई काम किया जाए। 1882 में जो कहा जाए एक समिति बनी थी जिसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो था अगले 20 साल कब आने चाहिए, 64-74 में आने चाहिए थे, मगर उस समय तक कुछ नहीं हो पाया। 1800 पर क्या जाता है 1882-83। इसमें एक व्यक्ति आए थे हंटर कमीशन की बात होती है। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, फिर अगले 20 साल 82 से ही माने जाएंगे। फिर इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहले जो सारा शिक्षा व्यवस्था चल रही थी वो इंग्लैंड से चल रही थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की जो आया था 1902 में। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की बात करी थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय को हम सैडलर आयोग भी कहते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसे हम क्या कहते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन या सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, ये सैडलर आयोग नाम का व्यक्ति था। ये हंटर नाम का था। ये वुड डिस्पैच था।
तो ये इस तरीके से ये व्यक्ति आए थे, जिसे सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद 1817 के बाद एक और काम हुआ था, ये कितना था, ये 1902 कलकत्ता और 1917 कलकत्ता आयोग और 1929 हार्डिंग समिति। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई जरूर, मगर उन्होंने अपना कुछ अस्तित्व काम नहीं किया। इसके बाद वैसे 1934 में स्प्रू समिति आई थी। उसके बाद 1936 या 37 में क्या आया था, ये आई थी आपकी एवर्ट वुड प्रतिवेदन, परंतु इनका कोई अस्तित्व भारत में उस समय तक नहीं रह गया था। 1937 में हमारी खुद ने एक भारतीयों लोगों ने एक समिति बनाई थी, जिसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं। उसके बाद अधिकतर चीज़ें हम भारतीयों द्वारा खुद की जाने लगी और अपनी सुझाव ब्रिटिश सरकार को देने लगे। तो ये 1937 में भारत में ये समिति आई, बुनियादी शिक्षा समिति। तो आज हमने ये क्रम जाना कि कौन सी किसमें क्या हुआ, पर अब हम जानेंगे वुड डिस्पैच के बारे में, क्योंकि हमने मैकाले पढ़ लिए। वुड डिस्पैच के बारे में जान लेते हैं। वुड डिस्पैच ने क्या किया, हल्के हल्के बस एक लेक्चर में वुड डिस्पैच, हंटर ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पढ़ने। हार्डिंग समिति के बारे में मुख्य बातें पढ़नी है। ठीक, तो इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। वुड का घोषणा पत्र, ये आपको याद हो गया होगा। कब आया था वुड का घोषणा पत्र? 1800, आपको ये बताया था 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया और उनने ये रिपोर्ट दी 19 जुलाई 1854 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें बताया था वुड डिस्पैच ने कि भारत में किस तरीके से हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। वो चाहता था कि भारत में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, व्यावसायिक संस्था की शिक्षा दी जाए, जिससे भारत भी अच्छा विकास करे। तो उसने क्या किया था, शिक्षा का दायित्व बताया कि शिक्षा का दायित्व जो होगा, शिक्षा का जो दायित्व होगा वो ब्रिटिश कंपनी पे होगा, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही इसका दायित्व होगा शिक्षा का। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य जो बताया था, ये भी बुद्धिमान थे। तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर ना देके प्राच्य शिक्षा की बात कही। किसकी बात करी थी? प्राच्य साहित्य को अच्छा माना था, प्राच्य शिक्षा। पाठ्यक्रम क्या होगा? पाठ्यक्रम वही कि जब प्राच्य की बात करेंगे तो संस्कृत है, आपकी अरबी है, फारसी है, यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और लिखा, हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकास, कला की, विज्ञान, दर्शन, साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा शिक्षा का माध्यम। फिर जो शिक्षा दी जाएगी वो किसके माध्यम से दी जाएगी? तो उन्होंने ये बताया कि जो है अंग्रेजी का शिक्षण जिले की देसी भाषाओं के अध्ययन पर संयुक्त किया जाए, मतलब जो देसी भाषा है उन्हें का भी और यूरोपीय भाषा का है वो भी, यानी कि शिक्षा जो है अंग्रेजी में भी दी जाए और जो जहाँ पर जो व्यक्ति हैं वहाँ के उस पर भी ध्यान दिया जाए, मतलब देसी भाषाओं के साथ यूरोपीय भाषाओं का भी ज्ञान देना चाहिए।
मतलब कहने का बस अंग्रेजी और प्लस ये वाली ऊपर की भाषा। फिर आ जाती हैं, इन्होंने सभी शिक्षा विभागों की स्थापना की, भाई हर एक चीज़ की अलग अलग विभाग हों, डिपार्टमेंट हों, जैसे आर्ट डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट या फिर और चीज़ें। इन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें जब यहाँ पर शिक्षा देनी है तो विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, उसके बाद क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना हो, प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन दिया, मतलब जहाँ पर जो साहित्य चल रहा है भारतीय साहित्य, उसको ही प्रोत्साहन दिया, क्योंकि मैकाले ने इनके शिक्षा की नीति के लिए स्पष्ट कर दिया था क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका शिक्षा के लिए अनुदान देना शुरू कर दिया, मतलब जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए अनुदान भी दिया जाए, एक तरीके से कहा जाए स्कॉलरशिप। शिक्षकों के लिए इन्होंने ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग दी जाए जो अंग्रेजी शिक्षा को और भारतीय शिक्षा को मिक्सर रूप से पढ़ाएं, जिससे वो क्लर्क की तरह ही रहें। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भी कहा कि भारत में उस समय स्त्री शिक्षा की विकास नहीं हो पाया था। फिर व्यावसायिक शिक्षा की भी बात कही। यहीं पर उन्होंने जब मुसलमान शिक्षा की भी बात कही कि जो मुसलमान हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है, उनको भी अच्छी शिक्षा दी जाए। के लिए भौतिक सुविधाओं की बात में छात्रवृत्ति वगैरह इनकी बातें आपको समझ में आती हैं।